जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने की कोशिश। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी देखने की कोशिश, प्राण परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि प्राणाकर्षण क्रिया। भीतर और भीतर जाइए, पूरे शरीर को अंदर से महसूस कीजिए। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन। अगेन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। बदली हुई स्थिति का अनुभव करें। स्थिरता, सांस की मंदता, मन की शांत अवस्था। तीन निम्न पट्टी के ओंकार, संपूर्ण रेचक, पूरा ओम। पूरा ओम। मानसिक ओंकार पूरा, मनोमन उच्चार।
प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। आज के वर्क की शुरुआत करेंगे। अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। 1 घंटा खुद के लिए निकालेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। जो कर रहे हैं उस पे ध्यान, हो रहा है उस पे ध्यान, और उत्पन्न हो रहे परिणाम पे ध्यान। चलो शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैर में डिस्टेंस। पैर को शेक करेंगे, आंखें बंद, और हिलाइए और हिलाइए, हिलाते जाइए नॉन स्टॉप, बिना अटके। पैरों की क्षमता बरकरार रहेगी। पैर के स्नायु खूब चलित होंगे, चलने की क्षमता बढ़ेगी, पैर की फैट कम होगी। महसूस कीजिए विश्राम। लेट जाएंगे। सांस के साथ पैर को उठाएंगे और नीचे लाएंगे। सांस की गति, पैर की गति जितना हो सके 45-90 डिग्री तक। पहले एक पैर, फिर दोनों पैर से बारी बारी, फिर हाथ ऊपर से आएंगे, पैर नीचे से आएंगे। इस तरह 4 क्रियाएं हैं। पीठ के बल लेट जाएंगे। सांस की गति और पैर की उठने की गति एक होगी। हाथ दोनों नजदीक। पहले लेफ्ट पैर से शुरू करेंगे पूरा। पैर बिल्कुल सीधा और सांस की गति के साथ मैच कीजिए। स्लोली स्लोली कीजिए। सांस की गति को पैर की गति से, पैर की गति को सांस की गति से मैच करेंगे। दूसरे पैर से। दोनों पैर को। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। पूरा शरीर सक्रिय हो गया है, उसे महसूस कीजिए। पूरे शरीर में बदलाव महसूस कीजिए। आखिरी क्रिया, हाथ ऊपर ले जाएंगे, हाथ और पैर साथ में उठेंगे। दोनों की गति सांस की गति के समान होगी। कोशिश कीजिए गर्दन को मत उठाइए, घुटने से पैर को फोल्ड मत कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। शुरू करेंगे पूरा। घुटने स्ट्रेट रहेंगे, गर्दन नहीं उठेगा।
नीचे से पैर, आगे से हाथ। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न हो जाएंगे स्लोली स्लोली। बैठक स्थिति में आएंगे और विधिवत वज्रासन में जाएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन, सांस की गति के साथ कोहनी की गति, गर्दन बिल्कुल सीधी, पूरा ध्यान क्रिया में। स्कंध चालन शुरू करेंगे। उल्टे राउंड शुरू। विश्रांति, आंखें बंद। सिर्फ सांसों पे ध्यान। दोनों हाथ मस्तिष्क से पीछे, ट्विस्टिंग क्रिया करेंगे। बार बार लेफ्ट की ओर और राइट की ओर, लेफ्ट की ओर जाइए और पीछे और पीछे और पीछे। कोहनी बिल्कुल स्ट्रेट, आंखें बंद, कोहनियां सीधी, शोल्डर से ट्विस्ट कीजिए। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर और पीछे और पीछे और पीछे। अब नॉन स्टॉप करेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट 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 राइट। विश्रांति। अगेन आंखें बंद। ब्रह्म मुद्रा, स्लोली स्लोली शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके ऑप्शनल है, कोशिश कीजिए 2-4 देने की। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ।
महसूस कीजिए, खो जाइए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 1। हाथ को नमस्कार कीजिए, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, एग्जैक्टली पैरेलल, दोनों कोनी पैरेलल। दबाइए, रेचक, पूरा ऊपर खींचिए हाथ को, श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे आएंगे। रे हाथ को मस्तिष्क की ओर खींच लेंगे, मस्तिष्क का जमीन को स्पर्श। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट पे दबाव को महसूस कीजिए। हाथ खींच लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। आज सुप्त वज्रासन करेंगे, यानी वज्रासन में पीठ के बल लेटने का प्रयत्न। थोड़ा सा कठिन है, देख लीजिए, हो सके तो कीजिए, वरना कोनी टेक देना। सुलभ सुप्त वज्रासन या सुप्त वज्रासन। पहले मैं सुलभ दिखाता हूं, फिर सुलभ कंप्लीट। ये वज्रासन है। धीमे धीमे धीरे धीरे एक कोनी टेक देंगे, दूसरी कोनी टेक देंगे। ये हुआ सुलभ सुप्त वज्रासन। और कोनी को हटा देंगे, मस्तिष्क टेक देंगे, हाथ ऊपर ले जाएंगे। ये हुआ सुप्त वज्रासन। फिर लंबी गहरी सांस लेनी है। कोशिश कीजिए कोनी टेक के, या पूर्ण कोशिश कीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे। धीरे से एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे या डायरेक्ट आएंगे। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। सुप्त वज्रासन या सुलभ सुप्त कोनी टेक के कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। अंतिम अवस्था में लंबी गहरी सांस लेनी होती है। चार पैर पे आएंगे। स्वानासन पार्ट 3 करेंगे आज। स्वानासन पार्ट 3। दोनों हाथों में शोल्डर जितना डिस्टेंस, दोनों घुटने में दोनों हाथ जितना, दोनों पैर के पंजे में दोनों घुटनों जितना, इक्वल शरीर, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। अब धीरे से लेफ्ट लेग को उठाएंगे और पीछे खींचिए खींचिए, आंखें बंद, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए। हल्के से फोल्ड करेंगे उसको। फिर राइट हाथ को उठाएंगे और लेफ्ट पैर की घुटी को पकड़ लेंगे। अब पीछे खींचिए और पीछे खींचिए और पीछे। स्थिरता। धीरे से मध्य में आएंगे। दूसरे पैर से राइट लेग को उठाएंगे
और उठाइए और उठाइए, पीछे जान लीजिए, खींचिए, खूब खींचिए, फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, राइट लेग की घुटी पकड़ेंगे, अब खींचिए पीछे। ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ। पीठ में काफी तनाव पीठ में। धीरे से मध्य में आएंगे, सांस पे ध्यान। इसी अवस्था में पीठ बिल्कुल फ्री हो जाती है और पीठ को खींचेंगे। अब हम उल्टा वी शेप का, उसका नाम कुछ भी तो है, किस तरह उठाना, दोनों पैर को उठाएंगे इस तरह, हाथ को। अब एग्जैक्टली वी, उल्टा वी शेप करेंगे। मस्तिष्क को नीचे, पैर की एड़ी को जमीन से लगाएंगे, पैर की एड़ी को जमीन से लगाइए, मस्तिष्क को और नीचे लेके जाइए, मानो माउंटेन पोस्चर, एग्जैक्टली माउंटेन पोस्चर। एड़ी को जमीन से लगाइए, एड़ी को जमीन से लगाएंगे, धीरे से मध्य में आएंगे, स्लोली स्लोली। एक गाल पे विश्रांति, लेट जाएंगे पीठ के बल। सांसों पे ध्यान। माउंटेन पोस्चर, उल्टा वी, पीठ में बहुत खिंचाव देता है। पिंडली, हमारी जो पिंडी है, पिंडली में खूब खिंचाव आता है, वहां पे जो रक्त इकट्ठा नहीं हो पाता, कम हो पाता है, उसकी पूर्ति होती है। पिंडी को खूब खिंचाव मिलता है, पैरों की नस नाड़ियां खींची जाती है, छाती का नस खींची जाती है, पूरे शरीर में रक्त संचार ठीक से होता है। आगे बढ़ेंगे, भुजंगासन पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे। 30 काउंट, 30 काउंट तक उसी अवस्था में रहना है। आपका शरीर शायद रिएक्ट करेगी, अवर बॉडी विल रिएक्ट। अगर ऐसी स्थिति है तो छोड़ दीजिए, कि कोशिश कीजिए अगर क्षमता है तो। सारा ध्यान पीठ, लोअर बैक पेन जिसको है, बैक पेन जिसको है, कमर में तकलीफ है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाएगा, एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी, भय निकल जाएगा। 30 काउंट पार्ट 1, 30 काउंट पार्ट 2। बी देयर, बी अवेयर एंड टेक बेनिफिट। भुजंगासन पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों हाथ नजदीक, उठाएंगे शरीर को, कोनी बेंड की हुई है, मस्तिष्क पीछे, नाभि तक का शरीर चिपका हुआ, आंखें बंद, शरीर स्थिर, पूरा शरीर पे ध्यान, पीठ बैक पे ध्यान। काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डटे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। होल्ड इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। धीरे से हाथ को उठा लेंगे, गर्दन सीधी, गले में खिंचाव, गर्दन में तनाव, पेट पे प्रेशर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। 30 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। विश्राम।
धनुरासन, पेट का आखिरी आसन अभी पीठ के पेंडिंग है। कोशिश कीजिए जितना कर सको। अगर आप नहीं, ये अर्ध धनु अर्ध नौका है, ये अर्ध धनु अर्ध नौका है, ये धनुरासन है। खींचिए पैर को पीछे, आंखें बंद, स्थिरता, पेट के खूब दबाव आ रहा है, स्थिर हो जाइए। रोलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 साइडवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से मध्य में आएंगे। पीठ के बल विश्रांति, पीठ के बल लेट जाएंगे, बैक साइड पे आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाइए। सांसों पे ध्यान, खो जाइए, शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। पूरा ध्यान शरीर पे, सांस पे, शरीर में हो रहे बदलाव, सर्कुलेटरी सिस्टम में बदलाव, सांसों में बदलाव। आगे बढ़ेंगे। आज करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन यानी कंधरासन में हम दोनों पैर के बीच में सीट जितना डिस्टेंस रखते हैं। आज दोनों पैर के पंजे जोड़ देंगे, घुटने जोड़ देंगे। सिर्फ दोनों पैर के पंजे सीट से 1 फुट के डिस्टेंस पे रहेंगे। पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 करेंगे 15 काउंट, यानी एक पैर स्थिर होगा, एक पैर सीधा होगा। वो पार्ट 2 थोड़ा कठिन है, आप कोशिश कीजिए करने की, हो सके तो पार्ट 1 में। अगर पार्ट 2 नहीं कर पाते तो पार्ट 1 में ही रहिए। पार्ट 2 करने से बैक की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है, स्टेमिना बूस्ट होती है। चलो, कंधरासन जैसा ही दूसरा आसन है सेतु बंधासन। पीठ के बल आ जाएंगे, दोनों पैर थोड़ा डिस्टेंस, घुटने जॉइंट, पंजे जॉइंट, हाथ नजदीक। उठाएंगे कमर को और उठाइए स्ट्रेट, घुटने जॉइंट, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। कमर को तकलीफ है, लोअर बैक की तकलीफ है, कमर स्टीफ हो गई है, बहुत बेनिफिट होगा। एक पैर को उठाएंगे, 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नीचे रखेंगे, बदलाव महसूस कीजिए। दूसरा पैर उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब स्थिर हो जाइए। धीरे से नीचे आएंगे, विश्रांति। आगे बढ़ेंगे पवन मुक्तासन, खींचाव तनाव के साथ। इसमें गर्दन नहीं उठेगी, पैर से खूब दबाएंगे, घुटने को दबाएंगे और दूसरे पैर को खींचेंगे, खींचाव तनाव के साथ, ताकि पूरे शरीर में
खिंचाव तनाव महसूस हो, शरीर की गांठें टूटे। दोनों पैर जॉइंट नजदीक, लेफ्ट को उठाएंगे, राइट से फॉल कीजिए लेफ्ट को, इस तरह। अब गर्दन नहीं उठानी है, नीचे इसको दबाइए और दबाइए और दबाइए, और नीचे वाले पैर को खींचिए, पंजे को जमीन की ओर खींचिए। एक साथ एक हाथ से दबाओ, पैर के पंजे का खिंचाव, और दबाइए और दबाइए, और पैर को पंजे को जमीन की ओर ले जाइए। नीचे वाले पंजे को जमीन से स्पर्श करवाने का प्रयत्न, खूब खींचाओ, खूब दबाओ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, नॉन स्टॉप खींचाओ और दबाओ, और खींचिए और दबाइए, और खींचिए और दबाइए। पूरे शरीर में रक्त संचार फास्ट हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट हो रही है, नस नाड़ियां खींची जा रही है। विश्रांति। पैर 45 डिग्री पे नीचे लाएंगे, दूसरे पैर को उठाइए, राइट को फोल्ड कीजिए, दबाइए। ये पंजा बिल्कुल ढीला, नीचे वाला पंजा जमीन की ओर, दबाइए दबाइए, नीचे पंजे को जमीन से स्पर्श करवाने का प्रयत्न। लेफ्ट पैर में खिंचाओ, राइट पैर में दबाओ, नॉन स्टॉप, और दबाइए और खींचिए, और दबाइए और खींचिए, और दबाइए और खींचिए, और दबाइए और खींचिए। पूरे शरीर की रक्त संचार प्रणाली पे असर हो रही है, महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरे शरीर में तनाव खींचाओ। विश्रांति। रिलैक्स हो जाएंगे। सांसों पे ध्यान। उत्तान वक्रासन पार्ट 4 करेंगे। दोनों पैर को नजदीक लाएंगे, दोनों हाथ को मस्तिष्क के नीचे, दोनों घुटने जॉइंट, पंजे जॉइंट लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर। लंबी गहरी सांस लो। धीरे से मध्य में आएंगे, पुनः पैर सेट कर लेंगे। अब दोनों घुटने राइट की ओर, गर्दन लेफ्ट की ओर। लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर को फैला देंगे। विश्राम। पूरे शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। आखिरी आसन विष्णुआसन। शरीर की स्थिरता बढ़ती है, फर्मनेस बढ़ती है, पैरों की नस नाड़ियां खींची जाती है, रिजिडिटी कम होती है, सुम होने वाला शरीर ठीक होता है। किस तरह करेंगे? पैर को उठाएंगे, पहले से उंगली पकड़ लेंगे, स्ट्रेट करेंगे ऐसा, या जहाँ पे हाथ पहुँचे कोशिश कीजिए ऐसा करने की। सांसें नॉर्मल और स्थिर हो जाइए। चलो खींचिए, खिंचाओ और नजदीक और नजदीक। आंखें बंद, आंखें बंद। पूरे शरीर में बदलाव महसूस कीजिए। क्या हो रहा है? आंखें बंद। घुटने में क्या इफेक्ट हो रही है? थाई जॉइंट्स पे, पिंडी पे, पैर पे, घुटने की बैक साइड में। धीरे से छोड़ देंगे। दूसरे साइड आ जाएंगे या करवट बदल लेंगे।
उंगली पकड़ेंगे, स्ट्रेट कीजिए और नजदीक खींचिए, आंखें बंद। देह धारणा, पूरे शरीर को चेक कीजिए। हाथ में खिंचाव, पैर में खिंचाव, घुटने में दर्द, घुटने के पीछे दर्द, पिंडी में इफेक्ट, थाई जॉइंट्स पे खिंचाव। बंद आंखों से पूरे शरीर की रेखी कीजिए, चेक कीजिए। सांसें नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्रांति। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। आसन पूर्ण हुए, अब प्राणायाम करेंगे। बटरफ्लाई, अवेयरनेस के साथ शरीर स्थिर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट। महसूस कीजिए, मूवमेंट को महसूस कीजिए, पूरा ध्यान शरीर पे। और दबाएंगे और दबाएंगे। 20 काउंट तक कपाल को अंगूठे से टच करवाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्थान ले लीजिए, आंखें बंद, सांसों की गति पे ध्यान। चेक कीजिए बंद आंखों से शरीर नॉर्मल है, शांत है, स्थिर है। श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरे नासिका से अब रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, हम आगे नहीं झुकेंगे। सांसों की क्रिया है, प्राणायाम की क्रियाएं हैं, जितना हो सके उतना करेंगे अवेयरनेस के साथ। अगर ठीक से किया तो अपने आप क्षमता बढ़ेगी। कपालभाति जिसकी 40 नहीं हो सकती थी वो आज 500 तक कर रहे हैं। अपने आप पे भरोसा रखिए। हमारा शरीर 70 to 80% वाटर एंड मिनरल से बना हुआ है, नॉन फेरस मिनरल्स। वाटर एंड नॉन फेरस मिनरल्स कभी खराब नहीं होती, कभी सड़ती नहीं। मतलब हमारा 70% शरीर तो वैसा ही रहता है। जो एजिंग प्रोसेस है वो 30% में होता है। अगर हम ठीक से प्राणायाम करेंगे तो ये 30% भी कम डाइल्यूट होगा। मतलब एजिंग प्रोसेस कम हो जाएगी, आपकी इफिशिएंसी वैसी की वैसी ही रहेगी। आप प्रतिपल अपने आप को तरोताजा महसूस कर पाएंगे। भय निकल जाएगा आपका। एक बार भय निकल गया, मानो बहुत सारी हमारी ऊर्जा का संचय हो गया। भय, गुस्सा, स्ट्रेस और टेंशन, ये 4 चीज से हमारी एनर्जी की लॉस होती है, बहुत एनर्जी जाती है। आसन और प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा भय निकल जाता है, अभय होता है। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि अभय है। चलो कपालभाति एक नासिका से, तत्पश्चात अनुभूति करेंगे, अनुभव करेंगे। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू।
स्थिर, शांत, एकाग्र और लीन हो जाएंगे। आंतरिक श्वसन का अनुभव करेंगे। बाकी आधा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। स्थिर शरीर, सांसें बिल्कुल मंद, मन शांत और आंतरिक श्वसन का अनुभव। खो जाइए, लीन हो जाइए। बी देयर। प्रत्येक पल को जीने की कोशिश, ना भूतो ना भविष्यति। भूतकाल को याद मत कीजिए, भविष्य की कल्पना मत कीजिए, सिर्फ इसी क्षण में रहिए। आगे बढ़ेंगे। दोनों नासिका से पहला राउंड। आज 70-70 के 3 राउंड करेंगे और कलर थेरापी, कलर का ध्यान करेंगे। पहले राउंड के पश्चात व्हाइट कलर, दूसरे राउंड के पश्चात भगवा, केसरी, सैफरन कलर, तीसरे राउंड के पश्चात आकाशी, आसमानी, लील रंगी आसमान वैसा कलर। रेचक, पूरक, दोनों नासिका से कपालभाति शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। अपने आगे, अपने पीछे, अपनी बाईं और अपनी दाईं ओर, अपने ऊपर, अपने नीचे, अत्र तत्र सर्वत्र सफेद रंग को देखने का प्रयत्न। जैसे बर्फ से लदा हुआ पहाड़, बर्फ फैली हुई वैली, दूध का सरोवर, सफेद रंग का बहुत कपड़ा, सफेद रंग की ध्वजा, सिर्फ व्हाइट व्हाइट एंड व्हाइट। बार बार देखने का प्रयत्न। दूसरा राउंड। रेचक, पूरक, शुरू।
चारों ओर भगवा रंग, केसरी रंग, सैफरन कलर, जिससे उगता हुआ सूर्य, केसुड़ा का फार्म, भगवे रंगी साधुओं का झुंड, भगवे रंग की ध्वजा, अत्र तत्र सर्वत्र भगवा रंग। बार बार देखने का प्रयत्न, चारों ओर भगवा रंग। सावधान, तीसरा राउंड। तीसरे राउंड के पश्चात आसमानी कलर, लाइट ब्लू, नील रंगी आकाश, रेचक, पूरा कपालभाति। संपूर्ण रेचक, आकाश को देखने का प्रयत्न, ब्लू रंग को देखने का प्रयत्न। इनफाइनाइट आकाश, अनंत आकाश, ब्लू आकाश। बंद आंखों से बार बार आकाश को देखने का प्रयत्न। दोनों हाथों का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। कलर, रंग हमारे मन के भावों को बहुत प्रभावित करते हैं। हमारी मन की वृत्तियां हम कलर के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। सफेद कलर हमें शांत करता है, गुस्से को काबू में लाता है, मन शांत होता है। भगवा कलर मन को अनासक्त करता है, हमारे लोभ पे कंट्रोल आता है, हमारी ग्रीड कम होती है, हम अनासक्त होते हैं, हम हमारी परिग्रह की वृत्तियां कम होती है। और आसमानी रंग हमारी चित्त वृत्तियों को शांत करता है, मन की वासनाएं कम होती है, वैराग्य प्रकट होता है, माया और मान वो कसाय दूर होते हैं। तो ये तीन रंग और हमारे चार कसाय दोनों का बहुत संबंध है। कौन सा रंग यूज करके कौन से कसाय को कम कर सकते हैं वो सीख लेंगे तो ये थेरापी बहुत काम की है। प्रत्येक रंग का अपने आप में गुणधर्म होता है और रंगों का विज्ञान है। अब करेंगे 5 मिनट अनुलोम विलोम, बिना रुके, बिना अटके, बिना अपना उत्साह कम किए। एक टेम्पो, एक फोर्स, एक डिसिप्लिन, 5 मिनट अनुलोम विलोम बंद और कुंभक के साथ। देखिए बहुत बड़ा, बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है। हम जब सीखते थे, हम जब अभ्यास करते थे शिक्षक का, तब 2 घंटे तक आफ्टर एवरी 15 मिनट 2 मिनट का ब्रेक, 2 घंटे तक नॉन स्टॉप अनुलोम विलोम करना होता था ताकि प्राण शक्ति जागृत हो सके और पूरा शरीर प्राण से भर जाए और हम अनुलोम विलोम को साध्य कर सके। हमें सिर्फ 5 मिनट करना है। अपने आप से कमिटमेंट कीजिए और स्थिर सीधे बैठ के बिना आंख खोले
5 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे, अपने आप करेंगे। आखिरी बाई नासिका से रेचक करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे।
अधूरा नहीं करना है। हमने लेफ्ट से शुरू किया था, लेफ्ट से ही पूर्ण करेंगे। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। आज अनुलोम विलोम पार्ट 3 सीखेंगे। पार्ट 1 यानी क्रिया, लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक। पार्ट 2 यानी कुंभक, अंतर कुंभक फिर बंद, यानी जब हम सांस भरते हैं फिर बंद लगाते हैं। पार्ट 3 यानी अंतर कुंभक और बहिर कुंभक, सांस छोड़ेंगे तब भी बंद लगाएंगे, पूरक करेंगे तभी भी बंद लगाएंगे, यानी 2 बार बंद लगेगा, सांस छोड़ते वक्त, भरते वक्त। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार ध्यान से देख लो। मैं 2 बार बताऊंगा। अनुलोम विलोम पार्ट 3 ज्यादा इफेक्ट करने के लिए, जिसकी इफेक्ट सीधी चक्र पे होती है, कुंभक करने के पश्चात उड्डयन बंद भी करना पड़ता है। उसमें सिंपल है लेकिन खूब ध्यान आवश्यक है। रेचक करेंगे तब भी कुंभक और बंद, पूरक करेंगे तब भी कुंभक और बंद। एक बार देख लो, खूब ध्यान से देख लो। अनुलोम विलोम पार्ट 3 डबल कुंभक वाला। पूरा रेचक, वापस कुंभक, बंद छोड़ेंगे पूरा, वापस कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे रेचक, कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे पूरा, कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे रेचक, कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे पूरा, कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे रेचक, जब सांस बाहर निकाल के कुंभक, यानी सांस को बाहर रोकना, बहिर कुंभक। सांस को अंदर लेके कुंभक करना, सांस को रोकना, अंतर कुंभक। यानी प्रत्येक रेचक और पूरक के वक्त अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक करना होता है। होल्ड करना खुद की कैपेसिटी। जब बहिर कुंभक करते, सांस को बाहर रोक देते, तब शरीर की शुद्धि होती है। और जब अंतर कुंभक करते, सांस को अंदर रोक के कुंभक करते, तब शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। जब बंद लगाते हैं तब पेट को अंदर खींचना है, कोशिश करनी है, उसे उड़ियान बंद कहते हैं। धीरे धीरे हो जाएगी आदत, कोशिश करनी है। ये बहुत पावरफुल है, नाड़ियों को शुद्ध कर देता है, नाड़ियों का ट्रैक शुद्ध कर देता है, प्राण शक्ति बहुत बढ़ती है, इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, मन शांत होता है। अब भ्रामरी ओमकार करेंगे 5 बार। भ्रामरी ओमकार 5 बार, बीच में आंख नहीं खोलेंगे। रेचक को लंबा कीजिए और जीभ को तालू में लगाएंगे। कोशिश कीजिए, जीभ को तालू में लगा के फिर मकार करेंगे। रिड़की बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, पूरक।
शांत शांत। आखिरी एक ओमकार लंबा रेचक करते हुए पूरा शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना संपन्न। वर्ग यहीं समाप्त होता है। कल हम नाद प्राणायाम के 3 आवर्तन करेंगे। मैं आज अगेन फेसबुक पे नाद प्राणायाम पोस्ट कर दूंगा। आप कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए या बाय हार्ट कर लीजिए या दूसरे मोबाइल में साथ में रखिए। वेरी इफेक्टिव। अगर आप सेफ रहना चाहते हो, बड़ी उम्र है आपकी, हार्ट पेशेंट हो, बहुत सारी तकलीफें हैं, नाद प्राणायाम कीजिए। हरिओम अस्तु।